नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। 2 दिन बाद धनतेरस है। धनतेरस में कपड़े, पटाखों के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर के लिए, ज़रूरतों के लिए इंसान खरीदी करता है, चाहे वो फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या डेकोरेशन की चीज़ें। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि फर्नीचर में मार्केट में क्या कुछ खास है, कस्टमर्स के लिए क्या कुछ ऑफर्स हैं। इसलिए हम आज न्यू एरा फर्नीचर स्टोर में आए हैं। बताएंगे यहाँ क्या कुछ ऑफर्स आपको मिलने वाले हैं और क्या कुछ न्यू डिज़ाइन में फर्नीचर अवेलेबल्स हैं। न्यू एरा फर्नीचर, ये दुकान कितने साल पुरानी है, पहले बता दीजिए। न्यू एरा 22 साल इस फर्नीचर शोरूम को हो गया, इस वाले शोरूम को। और मुझे फर्नीचर फील्ड में काम करते 45 साल। मैं 13-14 साल की उम्र से ही फर्नीचर का काम कर रहा हूँ। 2 दिन बाद धनतेरस है। धनतेरस के दिन लोग कुछ ना कुछ नया अपने घर के लिए खरीदते हैं, तो फर्नीचर को लेके इस बार मार्केट में क्या माहौल है, किस तरह के कस्टमर्स आ रहे हैं? फर्नीचर को लेके हमेशा ये तो होता है कि दिवाली के समय लोगों को फर्नीचर में क्या बोलते हैं कि बदलने की, नया फर्नीचर ख़रीदने का क्या बोलते हैं रहता है। और इस समय क्योंकि चूँकि कंपनियाँ ऑफ़र वगैरह भी देती हैं, डिज़ाइनिंग्स में भी बहुत चेंज आते हैं, फैब्रिक वगैरह अपडेट होते रहता है, हर चीज़ के डिज़ाइन, नए फर्नीचर भी आते हैं, नए टाइप की कुछ वैरायटी भी आती है। तो एक कस्टमर में क्रेज़ तो रहता है और वो क्रेज़ इस बार भी देखने को मिल रहा है। और क्योंकि इस बार बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हुई और लगातार गिरती रही, अभी पिछले 3-4-5 दिन से मौसम खुला है, तो एक अच्छा रिस्पांस है। कस्टमर आ रहे हैं और इंक्वायरी भी कर रहे हैं, ले भी रहे हैं। और कई लोगों का रहता है कि वो धनतेरस के दिन ही लेना पसंद करते हैं, तो वो आके पहले देख जाते हैं, कोई बुकिंग करा जाता है, कोई धनतेरस का क्या बोलते हैं कि दिन के आने का कह के चला जाता है। तो धनतेरस का, पुष्य नक्षत्र का एक क्रेज़ तो रहता है और उस समय कस्टमर जो है वो काफ़ी अच्छी खरीदी करता है। रेंज को लेके एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि बड़ी दुकान है, रेंज हाई होगा, लोगों का माइंड सेट पहले से रहता है, तो उसको लेके यहाँ पे कस्टमर्स के लिए क्या डिस्काउंट है या किस टाइप की रेंजेस यहाँ अवेलेबल है? रेंज हाई नहीं रहती। रेंज तो जो प्रोडक्ट में लगा है, जो क्वालिटी उसमें लगी हुई है, उसके हिसाब से ही रेंज बनती है। क्योंकि एक सोफ़े में 120 रुपये मीटर का कपड़ा भी लगता है और 400 रुपये मीटर का भी कपड़ा लगता है। वही क्या बोलते हैं फर्नीचर जो है वो कम प्राइस में भी बन सकता है और ज़्यादा प्राइस में भी बन सकता है। ये अपनी अपनी कस्टमर की चॉइस रहती है। कईयों को फैब्रिक की रेंज ज़्यादा में, हम लोग के पास सैंपल्स रहते हैं, वो सैंपल हम दिखाते हैं। और प्राइस रेंज कभी भी ज़्यादा नहीं होती। जो प्रोडक्ट में लगा है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्राइस उसी के हिसाब से होती है। और हर रेंज का फर्नीचर हम लोग अवेलेबल करा देते हैं। साल दर साल जैसे हर चीज़ें अपग्रेड हो रही है, तो फर्नीचर में इस बार क्या कुछ अपग्रेड हुआ या क्या कुछ नया लोगों को देखने के लिए मिलेगा? फर्नीचर में जो अपग्रेडेशन होता है वो मेनली डिज़ाइनिंग का अपग्रेडेशन होता है कि डिज़ाइन अपग्रेड होते रहते हैं। जो पहले डिज़ाइन चल रहे होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे पहले वुडन टॉप प्लेन में चलता था, फिर ग्लास टॉप आया, फिर ग्लास में इचिंग होने लगी, ग्लास में कलर वर्क होने लगा, फिर उसके बाद मार्बल आ गया, फिर मार्बल में भी वैरायटी आने लगी। पहले मेटल का उपयोग नहीं होता था, कॉम्बिनेशंस चेंज होने लगे, मेटल एडिशन होने लगा, मार्बल का एडिशन होने लगा, लेग्स के स्टाइल्स में चेंज होने लगे। वुड के पॉलिशिंग में पहले जो है वो नॉर्मल चपड़ा पॉलिश होती थी, फिर धीरे से मेलामाइन हुआ, मेलामाइन के बाद पीयू कोटिंग आ गई। तो ऐसे करके हर चीज़ में अपग्रेडेशन चलते रहता है और उसकी फिनिशिंग में भी काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं। जैसे पहले कार्विंग सोफ़ा में वुडन ही चलता था, अब मोल्डेड फाइबर भी आता है, वो भी बिल्कुल वुडन जैसा दिखता है। तो और दूसरा इंपोर्ट भी फर्नीचर होने लगा, तो इंपोर्ट फर्नीचर की भी डिज़ाइनिंग पहले नॉर्मल प्लाई होती थी, उसके बाद पार्टिकल बोर्ड आया, फिर एमडीएफ आया। तो ऐसे करके हर प्रोडक्ट भी चेंज होता है। प्रोडक्ट का जो रेंज है, क्वालिटी और जो प्लाई के स्टाइल में, पहले विनियर नहीं लगता था, अब विनियर लगता है। पहले सॉलिड वुड फर्नीचर लगता था, अब सब्सटीट्यूट लगने लगा वुड का। हाँ, इंजीनियर वुड लगने लगी। तो ये सारी चीज़ों में अपग्रेडेशन चलते रहता है। क्वालिटी को लेके एक बड़ा सवाल रहता है कि आजकल फर्नीचर सड़कों पे भी बिकने लगी है, तो वहाँ की चीज़ें देखने में हूबहू यहीं जैसे रहती है, लेकिन क्वालिटी में और रेट में बहुत डिफरेंस रहता है। तो कस्टमर उसको कैसे पहचाने कि कहाँ की क्वालिटी बेस्ट है या अच्छी चीज़ें हैं, उसके लिए क्या ध्यान देना पड़ेगा? देखिए, उसके लिए तो ऐसा है कि जो रोड साइड बिकता है, अब उसका भी एक क्लाइंट बेस अलग है, उसका भी एक क्लाइंट बेस है। मीडियम शोरूम्स हैं, उनका क्लाइंट बेस अलग है।
बड़े शोरूम है उनका क्लाइंट बेस अलग आपके है। पास भी कई लोग आते होंगे ना, भैया वहाँ तो ये चीज़ इतने में मिल रही है, आप इतने में क्यों दे रहे हैं? वो मिल रही है, उसको हम समझाते हैं कस्टमर को कि आप एक बार, जैसे हमारे पास अगर मान लो कोई चीज़ के लिए महंगा बोल रहा है तो हम उसको कस्टमर को बोलते हैं कि वो ध्यान से देखे, इसकी फैब्रिक की क्वालिटी देखे, सोफ़े के इंटरनल में जो हम बता रहे हैं वो वहाँ दूसरी जगह लगा है कि नहीं लगा। क्योंकि मैंने बताया ना, जैसी क्वालिटी होगी वैसा प्राइस होगा, जैसी डिज़ाइनिंग होगी वैसा प्राइस होगा, है ना। और चूँकि ब्रांड में टैक्सेशन का भी एक बहुत महत्व होता है, जैसे अब ये बात बोलनी तो नहीं चाहिए लेकिन 100% बिलिंग में ब्रांड का मटेरियल आता है, तो टैक्सेशन में बचाना, ये सब करना वो अच्छे शोरूम्स में नहीं हो पाता। वो रोड साइड में वो पॉसिबिलिटी होती है कि वो टैक्सेशन का एक फ़र्क होता है कि वो बिना बिल के भी माल बेचा जाता है, तो वो क्या बोलते हैं उसमें ही 18% आज की डेट में GST है। तो मेरे पास कोई आएगा तो 18% तो रेट सरकार को देना है, तो वो ज़्यादा हो सकता है अगर कोई दे नहीं रहा। तो अब वो कोई नई टैक्स दे रहा है, अगर टैक्सी कोई चोरी कर रहा है और उसके बाद कोई प्राइस को कम रेंज कर रहा है तो उसको हम लोग नहीं कुछ कर सकते। और लेकिन मेन जो प्राइसिंग होती है, जो रोड साइड की क्वालिटी होती है और जो शोरूम्स की क्वालिटी होती है, सारा कुछ क्वालिटी का होता है। कोई, और इसमें उनकी भी गलती नहीं, कोई किसी क्वालिटी में काम करना चाहता है, कोई किसी क्वालिटी में काम करना चाहता है, अपने अपने क्लाइंट बेस के हिसाब से और अपने अपने शोरूम और अपने अपने दुकानों के और वहाँ के रहवासियों के हिसाब से लोग डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सी क्वालिटी में प्रोडक्ट बेचना है। अब बबूल लकड़ी में भी फर्नीचर बनता है, सरई में भी बनता है, सागौन में भी बनता है, तो सागौन का फर्नीचर जो होगा वो महंगा होगा। अब ऐसा कस्टमर 5,000 का सोफ़ा लेने वाला भी है, 20,000 का सोफ़ा लेने वाला भी है, 2 लाख का सोफ़ा लेने वाला भी, और फर्नीचर में जगह ज़्यादा लगती है। तो जिसका जैसा क्लाइंट बेस होता है वो उस टाइप का फर्नीचर रखता है, जिसके पास जैसी जगह होती है उस टाइप से वो फर्नीचर रखता है। सारा खेल क्वालिटी कस्टमर की डिमांड पे डिपेंड करता है। अब अलमारीज़ में डेको स्टाइल, गोदरेज, ये सब की अलमारियाँ जो है 25-30 हज़ार की आती हैं, लेकिन वो फुल्ली पाउडर कोटेड हैं, उसकी शीट जो है वो अलग ढंग की है, उसका जो प्रोसेसिंग है वो अलग ढंग का है। एक नॉर्मल मैनुअल अलमारी बनती है, अब किसी कस्टमर को 5,000 वाली अलमारी जाए तो वो मैनुअल लेगा, किसी को एकदम फिनिशिंग में चाहिए, थोड़ी अलग दिखने वाली चाहिए तो ब्रांड में जाएगा, ऑटोमेटिक प्लांट की लेगा, पाउडर कोटेड लेगा, तो उसकी प्राइसिंग अलग होगी। कस्टमर क्या चाहता है उसके हिसाब से लोग मटेरियल रखते हैं कि मेरे पास कैसा क्लाइंट बेस है, रोड साइड में कैसा क्लाइंट बेस है, छोटे शोरूम्स में कैसा क्लाइंट बेस है, बड़े शोरूम्स में कैसा क्लाइंट बेस है। ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। अब इंपोर्ट चाइना से आ रहा है, चाइना से भी इंपोर्ट फर्नीचर होता है। अब जो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, हल्की क्वालिटी का भी इंपोर्ट होता है और महंगी क्वालिटी का भी इंपोर्ट होता है। तो जिसका जैसा मार्केट है वो उस तरह का प्रोडक्ट लाता है और उस तरह का प्रोडक्ट बेचता है। प्राइस और अप डाउन की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वो क्वालिटी बेस्ड रहती है। कोई ऐसा नहीं है कि 10 रुपये का माल ला के उसको 100 रुपये रख के वो बेच लेगा, नहीं बेच सकता, एक बार ही बेच पाएगा। अगर क्वालिटी के हिसाब से ही मामला चलेगा शोरूम को जी, अगर बिज़नेस को आपको लंबे समय तक करना है और लंबे समय तक आपको एक अपनी गुडविल बनानी है तो आपको अच्छी क्वालिटी में ही काम करना पड़ेगा। आप कस्टमर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ना कस्टमर बेवकूफ़ बनता है। आज का कस्टमर आता है, उसको कोई चीज़ का रेट बताओ तो वो तुरंत ऑनलाइन में दिखा देता है कि ये देखो यहाँ पे ये चीज़ ये रेट में मिल रही है और आप ये दे रहे हो। तो कोई भी एक्स्ट्रा लेके कस्टमर से काम कर भी नहीं सकता। आज की डेट में पूरे लोग अवेयर हैं, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ मौजूद है, ब्रांड्स के सबकी वेबसाइट्स हैं, सारे लोग प्राइस चेक करते हैं, सारी चीज़ें चेक करते हैं, क्वालिटी के हिसाब से ही क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बेचा जाता है। धनतेरस में, दिवाली में मार्केट में क्या चल रहा है फर्नीचर को लेके, और भी आपको शोरूम्स में ले जाएंगे, दिखाएंगे। और फर्नीचर ही नहीं, बाकी सारी चीज़ें भी, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, अदर जो भी चीज़ें, सबकी जानकारी आपको पहुंचाते रहेंगे।